मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। नंबर 1, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 1। नंबर 2, राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 2। नंबर 3, राजस्थान माल सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 3। राजस्थान स्टाम्प संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 4। राजस्थान महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 5। राजस्थान आबकारी संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 6। राजस्थान माल सेवा कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 7। राजस्थान पुलिस संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 4। माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास मत का प्रस्ताव मुझे मिला है। मैं शांति कुमार धारीवाल संसदीय मंत्री से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। माननीय सदस्यगण, आज की चर्चा 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में हम समाप्त करेंगे। जो माननीय सदस्य पहले प्रारंभ करेंगे सत्ता पक्ष के विपक्ष के, वो 15-15 मिनट अपनी बात कहेंगे और उसके बाद जो माननीय सदस्य विपक्ष के और पक्ष के बोलेंगे उनको 10-10 मिनट का समय देंगे। विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता वो 30 मिनट और 45 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे और सदन के नेता मुख्यमंत्री जी 30 और 45 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। मेरा आप सबसे सानुरोध निवेदन है कि सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए सदन में हम चर्चा इस ढंग से करें जिससे सदन का महत्व बढ़े और लोगों में समाचार जाए कि हम यहाँ पर बैठकर चर्चा सार्थक कर रहे हैं नियम और उनका पालन करते हुए। तो मैं अपेक्षा करूँगा कि जो भी इसमें चर्चा में भाग लेंगे वो नियम और कानून और संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उस गरिमापूर्ण चर्चा में अपनी बातों को व्यक्त करेंगे। माननीय संसदीय मंत्री महोदय सबसे पहले अपनी बात प्रारंभ करें। माननीय प्लीज, आई नॉट अलाउ इट। आप सीनियर आदमी, प्लीज बेटर है। संसदीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के लिए, न केवल सदन के लिए बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के लिए, और न केवल प्रदेश की जनता के लिए बल्कि पूरे देश की जनता के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। राजनीतिक दलों के लिए तो खास तौर पर ये परीक्षा का समय है। जब चुनाव हुए तो एक तरफ मतदाताओं के सामने सादगी से भरा हुआ, सहकार और सद्भाव से युक्त गांधीवादी चेहरा था और दूसरी तरफ, अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान चाहूंगा कि दूसरी तरफ ये अहंकार ही अहंकार था। राजस्थान की जनता के लिए राजस्थान की सरकार ने पहले दिन से गरीबों के कल्याण के लिए तहे दिल से काम कर रही है। बीजेपी की सरकार किसानों पर करोड़ों रुपए का कर्जा छोड़ के चली गई, लेकिन लाखों किसानों को अगर राहत दी तो गहलोत की सरकार ने दी और उनका कर्जा माफ किया। अध्यक्ष महोदय, कोरोना को नियंत्रण में रखने के लिए विश्व में राजस्थान के लिए मिसाल कायम की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देश के माननीय प्रधानमंत्री, किसने यहाँ की भरपूर प्रशंसा नहीं करी। सबने यहाँ के प्रबंधन की, कोरोना के प्रबंधन की सबने प्रशंसा करी। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अगर प्रदेश की जनता को यह वादा किया हो कि कोई भूखा नहीं सोएगा, और ये
वादा निरंतर आज भी पूरा किया जा रहा है। I will name you. मदन नेवर जी, आप सीनियर मेंबर, आई विल नॉट अलाउ इट। आई विल नेम यू, आई टेल यू। आपको सदन की कार्रवाई नहीं करना है तो कोई चिंता नहीं है, पर ये आई विल नॉट अलाउ। सीनियर आदमी आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? लाइव ट्यूब पे जा रहा है एवरी डिसीजन, प्लीज। आप क्या सेट कर, आप एक पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बेटे नहीं बोलेंगे। राजस्थान सरकार का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसने गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छात्र छात्राओं की, व्यवसायियों की, रियल एस्टेट के कारोबारियों की तथा अन्य सभी वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए नियम और कानून न बदले हो। कोरोना काल में बेरोजगार हुए 55 लाख से लेकर के 60 लाख तक के बेरोजगारों को रोजगार दिया गया। ओबीसी के लिए केवल एक शर्त रखी, 8 लाख रुपए की इनकम, बाकी सब शर्तें हटा दी गई। लेकिन अफसोस है अध्यक्ष महोदय, हमें अफसोस है इस बात का कि केंद्र सरकार ने वो बदलाव नहीं किया। सिर्फ इसलिए नहीं किया कि अशोक गहलोत का कहीं दर्जा ऊंचा न हो जाए। जनता का था। केंद्र के इशारे पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में संवैधानिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को जोड़ तोड़ की राजनीति और खरीद फरोख्त की करके धन और सत्ता के बल पर उनको गिराया गया। बीजेपी का मूल मंत्र है अंबानी और अडानी का चंदा, खरीद फरोख्त का गोरख धंधा। प्रजातांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को धनबल और सत्ता के बल से उखाड़ फेंका। कितने करोड़ दिए थे बसपा के लोगों को? आप बैठे प्लीज, आप नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे आप प्लीज, नीचे बैठे। मैं लास्ट टाइम आई एम गिविंग अ वार्निंग, अदरवाइज आई विल नेम यू और आई विल वाइंड अप द डिबेट। आई विल नॉट अलाउ इट। डोंट सेंड द रॉन्ग एग्जांपल प्लीज। मान सदस्य बैठे उठे नहीं बोलेंगे। मान सदस्य बैठे उठे नहीं बोलेंगे। मान सदस्य बैठे उठे नहीं बोलेंगे। मैं अदरवाइज आई विल वाइंड अप द डिबेट। प्रजातांत्रिक तरीकों से चुनी हुई सरकारों को धन और सत्ता के बल पर उनको गिराने की कोशिशें की गई। अंबानी को खरबों रुपए की आईपीसीएल थोड़े से करोड़ रुपए में बेच दी गई। उदयपुर के हिंदुस्तान जिंक को लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ 400 करोड़ रुपए में बेच दी गई। और यही नहीं, लक्ष्मी विलास होटल जो उदयपुर में था, उसके साथ जो सैकड़ों एकड़ जमीन थी, उनको सिर्फ 7 करोड़ रुपए में बेच दी गई। और अब अध्यक्ष महोदय, और अब खेतड़ी के कॉपर प्रोजेक्ट को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। अरे यार, ले लो अंबानी से, ले लो अडानी से, लेकिन जनता की संपत्ति को तो मत बेचो। ये बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर बीजेपी ने जो अपना आलीशान दफ्तर बनाया, उसमें से 500 करोड़ रुपया कैसे निकला, कहां गया? जनता सवा हिसाब पूछना चाहती है कि वो 500 करोड़ रुपया किसके पास गया। राजस्थान में खरीद फरोख्त के लिए 500 करोड़ रुपए का जनता एक एक पैसे का हिसाब मांगेगी। आज नहीं मांगेगी, कल नहीं मांगेगी, कभी भी मांगेगी, लेकिन मांगेगी और आपको देना पड़ेगा। बताओ आदरणीय पूनिया साहब,
आदरणीय राठौड़ साहब, आपस में झगड़ा मत करना वरना भंडा फूट जाएगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इस समय जो घटनाक्रम हुआ जिसके कारण से आप विश्वास मत लेकर आ रहे हो, कृपा करके पुराना सारा इतिहास अगर खोलोगे तो मैं सोचता हूं न तो आप उस विषय पर पहुंच पाओगे। हमें कोई एतराज नहीं, आप अपनी उपलब्धियां बताओ, लेकिन इन फालतू बातों को उखाड़ करके आप अपने भाषण को निरस्त कर रहे हो। ये बातें आपके लिए फालतू हो सकती हैं कटारिया साहब, लेकिन जनता में आज चर्चा का सबसे ज्यादा विषय यही है, सबसे ज्यादा विषय यही है। अमित शाह हिसाब मांग करके रहेगा, छोड़ेगा नहीं। इतिहास गवाह है महाराज। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है। देश के गृह मंत्री जी का इस तरह सदन में